Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं. लास्ट लेक्चर होगा ये बेसिकली, इसके बाद सोशल इश्यूज़ ख़त्म हो जाएगा. तो चलिए जल्दी से रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई थी सोशल इश्यूज़ में. तो सबसे पहली है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट. किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, बाइनियल रिपोर्ट है. ठीक है, साल में 2 बार रिलीज़ होती है. तो ये याद रखना है आपको कि पॉवर्टी एंड कौन सी रिपोर्ट है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी. अच्छा, अब इसमें बोला क्या किया है ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में कि ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो राइज़ करेगी, 9% हो जाएगी, ऐसा कुछ बोला है ना. बस ये याद रखना है कितना परसेंटेज है, बस इतना याद रखना है कि ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स. ये याद रखना, 2 डिकेड में पहली बार ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो राइज़ करेगी बिकॉज ऑफ कोविड-19. समझ में आ गया. However, states that India holds the largest population of extreme poor. इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो कि हमको दिखते भी हैं, है ना. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कौन सी रिपोर्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज़ करी है. क्या रिपोर्ट का नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 117 नंबर पर है 166 में से. ठीक है, ये बेसिकली हम जो अपने नेबर्स हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उनसे भी पीछे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में. ठीक है, स्वीडन जो है वो स्वीडन टॉप पर है. इंडिया फेसेस मेजर चैलेंजेस इन 10 ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो 17 में से 10 गोल्स जो ऐसे हैं उसमें हम चैलेंज फेस कर रहे हैं जो हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं. जैसे 2 है, 3 है, 5 है, जेंडर इनइक्वालिटी वाला है, ग्लोबल हंगर है ना, और एजुकेशन वाला है, उसमें भी हम पीछे ही हैं. अगली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020. वेसो किसने रिलीज़ करी है? ये ILO ने रिलीज़ करी है. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, अब देखो एम्प्लॉयमेंट है तो कौन रिलीज़ करेगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये रिलीज़ करी है रिपोर्ट. रिपोर्ट क्या बोलती है इसमें? बेसिकली होता क्या है, ये रिपोर्ट क्या बताती है कि ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में और प्रोडक्टिविटी में, ये जो ट्रेंड्स हैं इनको ये बताती है. ठीक है, और कौन से रिपोर्ट्स हैं ILO के? ग्लोबल वेज रिपोर्ट है और द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है. ये वेजेस के बारे में बात करती है वर्कर्स के, और जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है ये बेसिकली इट टेक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट हाउ कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन सोशल सिक्योरिटी, हाउ दे आर फाइनेंसिंग इट एंड हाउ इफेक्टिव देयर अप्रोचेज आर. तो सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, ये सब होते हैं ना सोशल सिक्योरिटी. इसमें कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये रिपोर्ट बताती है. तो आपको बस ये याद रखना है कि ILO की रिपोर्ट कौन कौन सी है. ये वेसो वाली जो रिपोर्ट है ये आपको याद रखनी है, ये ILO की है. ग्लोबल वेज रिपोर्ट है और द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, जो UNHCR है उसने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट निकाली है. ये आपको याद रखनी है. ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR वर्क्स फॉर द राइट्स एंड फ्यूचर फॉर रेफ्यूजीज. तो ऑब्वियसली कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी है तो इनके रेफ्यूजीज़ के राइट्स के लिए काम करेगा. फोर्सिबली डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ एंड स्टेटलेस पीपल. ठीक है, जो फोर्सिबली डिस्प्लेस हो गए हैं, जिसको एक कंट्री से निकाल के उनको फोर्सिबली, मतलब ऐसा हो सकता है मान लो वहाँ पे खाना ना हो, अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो उनको फोर्स दे आर फोर्स टू मूव टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट. तो इसको बोलते हैं हम फोर्सेबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो एटलीस्ट 100 मिलियन पीपल हैं जो ऐसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के शिकार हुए थे पिछले साल, पिछले एक डिकेड में. ठीक है, 40% ऑफ द चिल्ड्रन आर अमंग द डिस्प्लेस्ड. और इसमें से जो 40% लोग हैं वो बच्चे हैं. फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है. ठीक है, बस ये इतना ही आपको याद रखना है इसमें. फिर NCRB की एक एनुअल
रिपोर्ट है जो सुसाइड्स एंड एक्सीडेंटल डेथ्स पर है। तो केसेस ऑफ सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। मेजर कॉज जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है। बस ये याद रखना है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स जो हो रही है इंडिया में वो एक्सीडेंटल डेथ्स जो हो रही हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 ये किसने रिलीज़ की है? ये UNFPA ने रिलीज़ की, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट रिलीज़ करी है। इस रिपोर्ट में क्या फोकस किया गया है? जेंडर बाइज और वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो इंडिया में वैसे मैं बताया कि 46 मिलियन गर्ल्स जो हैं वो मिसिंग हैं। दे आर नॉट बॉर्न ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन बाइसेस ईच ईयर। ये पीछे भी पढ़ा हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज़ करी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, IOM। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? IOM का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन 2029 वॉर 270 मिलियन माइग्रेंट्स थे। ठीक है, 2/3 ऑफ द माइग्रेंट्स माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ अ जॉब, और इसमें से 2/3 जो है वो जॉब के कारण माइग्रेट करे थे। ठीक है, लर्निंग पॉवर्टी मैंने आपको बता ही दिया। 10 साल के बच्चे जो लिख नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते, उसको हम लर्निंग पॉवर्टी बोलते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने बोला है, वर्ल्ड बैंक का टारगेट क्या है कि ये जो लर्निंग पॉवर्टी है उसको एटलीस्ट हाफ करना है 2030 तक। ठीक है, उसके बाद अगला इनिशिएटिव पढ़ते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये किसका है? DST का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। फॉर नर्चरिंग आइडियाज़ एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। ठीक है, टू प्रमोट स्टूडेंट स्टार्टअप। तो स्टूडेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आजकल ना स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है, पहले नहीं था। अभी ये सेल्फ रिलायंस बढ़ गया है ना, तो स्टार्टअप पे फोकस बहुत ज़्यादा आ गया है। तो वही बोल रहा है वो कि ये निधि इनिशिएटिव जो है वो DST का है, ये स्टार्टअप पे फोकस करेगा ताकि जो आइडियाज़ हैं उनको हम स्टार्टअप में बदल पाएँ। स्टूडेंट स्टार्टअप्स को फोकस करेगा ये। ठीक है, फिर आता है नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की है। कब लॉन्च हुई थी? 1969 में हुई थी। तो रीसेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, रीसेंट नहीं है, 1969 में लॉन्च हो चुकी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि पर्सनैलिटी और जो करेक्टर है स्टूडेंट यूथ का, उसको हम वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस के थ्रू बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इसका बेसिकली कम्युनिटी सर्विस करते हैं हम NSS में। जैसे मान लो हमारे कॉलेज में होता था कि अगर आप NSS में हो तो आप जो वहाँ के गांव के लोग हैं बगल वाले, उनके स्टूडेंट्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सर्विस स्कीम है। ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सर्विस है आपकी नेशन के प्रति। ठीक है, फिर एक और है कुम्हर सशक्तिकरण प्रोग्राम। ये किसका इनिशिएटिव है? KVIC का है, खतिया एंड विलेज कमीशन का ये इनिशिएटिव है। कुम्हार कौन होता है? जो पॉटर्स होते हैं ना उसको बोलते हैं हम। ठीक है, कुम्हार उसको बोलते हैं, जो पॉट बनाते हैं ना उनको बोलते हैं। तो ये किस लिए है? ये बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ पॉटर्स कम्युनिटी के लिए। जो पॉट्स बनाते हैं उनकी वो कम्युनिटीज़ जो लोग बनाते हैं उसको एम्पावर करने के लिए हैं, इन द रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशन इन द कंट्री। ठीक है, द प्रोग्राम रीचेज आउट टू पॉटर्स इन UP, MP, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार। ये आपको स्टेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे विजुलाइज कर लो मैप में कि कौन कौन है। UP है, बिहार है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, असम है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, तेलंगाना है एंड बिहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, याद रखनी है आपको। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सोशल मोबिलिटी से हमारा क्या मतलब है? सोशल मोबिलिटी से हमारे ये मतलब है कि जैसे मान लो आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हो। ठीक है, बट आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दी। ठीक है, तो आप वो गरीबी से हट के अब आप अमीर बन गए हो, तो इसको हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। क्योंकि आप जो है आपको जो अभी लाइफस्टाइल मिल रहा है वो अपने पेरेंट्स से बेटर मिल रहा है। ठीक है, so that is called social mobility. So it can be understood as a movement in personal circumstances either upwards or downwards of an individual in relation to those of their parents. In absolute terms, it is the availability of the child to experience a better life than their parents. ठीक है, तो अगर आप जो आपकी जो लाइफ है वो आपके पेरेंट्स से बेटर है ना, आप बेटर जी रहे हो, देन यू हैव मूव्ड ऑन सोशली। ठीक है, तो आपकी सोशल मोबिलिटी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स किसने रिलीज़ किया? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये रिलीज़ किया है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, थोड़ा नाम वाम पता होना चाहिए तो मारने में काम आएगा। कहीं पूछ तो देखो UPSC कुछ भी सकता है ना, तो हमें बस प्रिपेयर रहना है हर चीज़ के लिए। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी।
उसके बाद अगली रिपोर्ट देखते हैं, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कौन रिलीज़ किया है? आईआईटी बॉम्बे ने रिलीज़ किया। ये क्या बताएगा? बेसिकली जो लाइफ की क्वालिटी है इन वेरियस सिटीज़ ऑल ओवर द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन डिनोमिनेशंस एंड रैंक देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बेसिकली अर्बन सिटीज़ में लाइफ को ये रैंक करेगा, उनको कंपेयर करेगा कि कौन से ये शहर में लाइफ अच्छी है, जैसे मुंबई में अच्छी है, रायपुर में अच्छी नहीं है, जो भी है इस टाइप से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, कौन सा स्टोर है ये? सुरक्षा स्टोर है। किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, कौन सा? सुरक्षा स्टोर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एजुकेट करेंगे किराना स्टोर ओनर्स को, ताकि वो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं और प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कर पाएँ, ठीक है, वाइल रनिंग देयर बिजनेस। तो आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन्स होते हैं तो कोई रूल को कोई फॉलो नहीं करता है, ये डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कोई फॉलो नहीं करता है ना, लोग भीड़ में जाते हैं भाई, कहीं ख़त्म ना हो जाए चीज़ें, है ना। तो बेसिकली ये सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव यही है कि हम क्या करेंगे, किराना स्टोर्स को जो है, किराना स्टोर के जो ओनर्स हैं उनको हम सॉरी उनको हम बेसिकली जो है एजुकेट करेंगे कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के लिए, ठीक है। प्रोटोकॉल्स कौन डिसाइड करेगा? फसाई डिसाइड करेगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मेरी सहेली इनिशिएटिव। मेरी सहेली इनिशिएटिव किसका है? इंडियन रेलवेज़ का है। इंडियन रेलवेज़ ने लॉन्च किया है मेरी सहेली इनिशिएटिव। ये किस लिए है? मेरी सहेली बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ वुमेन को इंश्योर करने के लिए, ताकि जो वुमेन पैसेंजर्स हैं, लेडी पैसेंजर्स हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकें ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, ठीक है। यही है बेसिकली मेरी सहेली। इसमें बस आपको याद रखना किसका है? इंडियन रेलवेज़ का। क्या करता है ये? पैसेंजर की सिक्योरिटी, लेडी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उजावला स्कीम क्या करती है? इट एम्स टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग इन रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ विक्टिम्स, ठीक है। तो उजावला इनिशिएटिव बेसिकली क्या करता है? ये ट्रैफिकिंग और रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, रिपैट्रिएशन जो इन सब चीज़ों से ग्रस्त हैं, जो ट्रैफिकिंग से ग्रस्त हैं, उनको रिहैबिलिटेट करता है, रीइंटीग्रेट करता है और रिपैट्रिएट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वधार गृह स्कीम। स्वधार गृह स्कीम किस लिए है? ये भी वुमेन के लिए है। क्या करती है? इट्स प्राइमरी किसको कैटर करती है? प्राइमरी नीड फॉर शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, एंड अदर केयर फॉर द वुमेन इन डिस्ट्रेस। तो वुमेन्स को बेसिकली इन सब पिलर्स पे ये हेल्प करता है, ठीक है। और उनको ऐसी वुमेन जिनके पास सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, उनको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? ये बेसिकली वॉयलेंस से डील करता है। जो वुमेन जो हैं वो वॉयलेंस, अब्यूज़ और वॉयलेंस से वॉयलेंस की विक्टिम होती हैं, है ना, उनको ये बेसिकली शेल्टर देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाय वॉयलेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस विद इन द फैमिली, कम्युनिटी एंड एट द वर्क प्लेस। कहीं भी हो सकता है, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे घर पे हो चाहे ऑफिस पे हो, कोई भी वुमेन अगर ये वॉयलेंस से अफेक्टेड है तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर में जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लीलावती अवार्ड्स। लीलावती अवार्ड्स क्या करता है? ये कौन रिलीज़ करता है? AICTE देता है। ये अवार्ड्स कौन देता है? लीलावती अवार्ड्स AICTE टू क्रिएट अवेयरनेस इन द इश्यूज सच एज सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब नोबल पीस प्राइज़ 2020 किसको मिला है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये मिला है नोबल पीस प्राइज़। किस लिए मिला है? इट्स फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, हंगर को रोकने के लिए, फॉर बेटरिंग द कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़, है ना, एंड प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ हंगर बीइंग वेपनाइज इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। मान लो वॉर हो रही है, ठीक है, तो आपने जो फील्ड्स हैं वीट की, राइस की, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फूड नहीं बचेगा तो लोग हंगर से मर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं हंगर बीइंग वेपनाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में इसने पॉजिटिव एफर्ट्स दिए हैं, इसको कंट्रोल किया है, तो इसलिए इसको पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक मिनट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। FAO का पार्ट है ये, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड से लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर और फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रोम, इटली में है। इट एम्स टू प्रोवाइड फूड एड इन एमरजेंसी सिचुएशंस एंड ऑल्सो बिल्ड रेजिलियंस फॉर फूड सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड और बाय प्रोवाइडिंग कैश बेस्ड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो या तो फूड प्रोवाइड करेगा या पैसे प्रोवाइड करेगा ताकि लोग खाना ले पाएँ। इट रन्स एंटायरली ऑन पब्लिक डोनेशंस। अब ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर ऐसे आ जाता है ना कि इट रन्स एंटायरली ऑन पब्लिक डोनेशन, तो जनरली लोग गलत मान देते हैं क्योंकि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एंटायरली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो गलत मानने की टेंडेंसी होती है अगर नहीं मालूम है तो, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। इट रन्स एंटायरली, ये सिर्फ पब्लिक डोनेशन पे ही काम करता है। पब्लिक डोनेशन कौन कौन देता है? गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल, है ना। और ये किसका मेंबर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का ये मेंबर है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज यूनाइटेड नेशंस प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर। तो जो वर्ल्ड हंगर को इरेडिकेट करने के लिए ये इसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया सिंस 1963 एंड हैज़ कम आउट विद द कंट्री स्ट्रैटेजी प्लान फॉर इंडिया 2019-13 रिसेंटली। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी प्लान लेके आया है इंडिया के लिए, ठीक है। रिसेंटली सेंटर हैज़ ऑल्सो गिवन अप्रूवल टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर अ पायलट ऑफ इट्स अन्नपूर्ति प्रोग्राम ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर्स। ये बेसिकली अन्नपूर्ति प्रोग्राम के अंडर क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर्स हैं। जैसे आप कैश निकालते हो एटीएम से, वैसे आप राइस निकलेगा, वेंडिंग मशीन है बेसिकली राइस टाइप की। दे आर एम्ड एट चेकिंग माल प्रैक्टिसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अभी क्या होता है बेसिकली, आप राशन शॉप पे जाते हो, फेयर प्राइस शॉप पे जाते हो, है ना, वो देता है, तो वहाँ पे करप्शन का चांसेस है ना, वो हो सकता है थोड़ा साइड कर लिया, बट एटीएम में होगा तो एटीएम में आप साइड नहीं कर सकते, है ना। तो ये है ये किसके अंदर हो रहा है? अन्नपूर्ति प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, अन्नपूर्ति प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, ठीक है। देखो नाम से ही पता चलता है, अन्न मतलब ग्रेन, है ना, पूर्ति मतलब सफिशिएंटली अवेलेबल हो, है ना, अन्नपूर्ति प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।